Hello friends, again welcome to my channel J Thakur's Chemistry. So in my previous lecture हमने क्या डिस्कस किया था? What is bond? Why bond formation takes place? And what is Lewis octet rule? And then हमने क्या बनाए थे Lewis dot structures. So Lewis dot structure बनाने से पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है. फॉर सेंट्रल एटम डिटेक्शन हमने क्या देखा था कि जो सेंट्रल एटम होता है वो लेस इन नंबर होता है और जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लो होनी चाहिए. लो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पे शेयर ही नहीं करेगा, तो वो सेंट्रल एटम कैसे होगा. सो जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा लो होती है. थर्ड क्या है, जो हाइड्रोजन है एंड फ्लोरीन है कैन नेवर बी सेंट्रल एटम्स. ये सेंट्रल एटम क्यों नहीं हो सकते? फर्स्ट रीज़न है जो फ्लोरीन है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सेकंड रीज़न है इसके जो वैलेंस शेल में जैसे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इससे भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और फ्लोरीन को भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो जो दोनों हैं, जो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दोनों एक एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. सो दोनों कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जैसे HF ही है, इन HF हम कोई भी सेंट्रल एटम नहीं देख सकते, क्योंकि जो सेंट्रल एटम देखते हैं वो हम हमेशा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखते हैं. इसमें कोई सेंट्रल एटम ही नहीं है. ओके, अब हम बना रहे थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या देखा था, हमें चाहिए N1 N2 N3 एंड N4. अब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं CO3 2 नेगेटिव की. फर्स्टली हमने N1 काउंट करना है. N1 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन these atoms that are present in a molecule. So कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. और कितने हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 3. सो इंटू 3. और चार्ज कितना प्रेजेंट है? -2. अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो हम उससे क्या करेंगे? ऐड करेंगे. अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता नेगेटिव के जगह पे तो हम उससे क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते. ओके, तो कितने हो गए ये? 24. N2 क्या था हमारे पास? N2 आर द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीवमेंट. हमारे पास कितने एटम है यहाँ पे? 4 एटम्स. तो ईच एटम रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इंटू 4 कितने हो गए? 32. N3 इक्वल्स टू था N2 माइनस N1, दैट 32 माइनस 24 इक्वल्स टू 8. N4 are the unshared electron, that is equal to N3 minus N1 equals to 24 minus 8 equals to 18. Sorry, equals to 16. अब इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम चारों एटम्स को लिखेंगे. कार्बन सेंटर में होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन. हमने N1 कितना निकाला था? 24. N2 कितना था? N2 था 32. N3 था 8. N4 था 16. तो पहले हम देखेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट 8. ईच बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन. सो वैसे हमें यहाँ पे बॉन्ड लगाएंगे इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देकर. 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स हो गए. मीन 4 बॉन्ड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन. सो जो ये वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स के रूप में प्रेजेंट हैं. तो अभी हमने क्या लिखना है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास होता है जो ऑक्सीजन, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, बाकी बचे कितने? 4. ओके, सो हमारे पास चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव. 2 नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन पे. क्योंकि हमने यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन ये वाली दोनों एक एक बॉन्ड बना रही है,
तो एक बॉन्ड तभी बनाएगी अगर इस पे 7 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होंगे। तो कितने हो गए ये 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से बॉन्ड बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया इसके साथ। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, 8 इसके एंड 8 इसके। सो जो चारों एटम्स हैं, चारों मीन कार्बन और तीनों ऑक्सीजन। कार्बन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, इनके 2 हो गए 6, इनके 2 हो गए 8, सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये हमारी CO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर होगी। अब हम ड्रॉ करेंगे N3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलर N3 के लिए N1 कितना हो गया, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इंटू 3 प्लस नेगेटिव चार्ज है तो इसको प्लस करेंगे, +1 हो गया, कितने हो गए 16। N2 कितना हो गया, 3 एटम है नाइट्रोजन के, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन कंप्लीट ऑक्टेट, कितने हो गए 24। N3 क्या हुआ हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट आर इक्वल टू N2 माइनस N1, कितना आ गया 8। N4 भी कितना आ गया हमारा 3 माइनस N1 दैट आर 18 माइनस 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास तीनों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। इसके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हम पहले बॉन्ड बनाएंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए इन 4 बॉन्ड्स में, ठीक है। अब हम चार्ज देखेंगे। अपने पास नाइट्रोजन में कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इसका नाइट्रोजन में क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, मीन इसने लूज़ किया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और इस नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, मीन 2 बॉन्ड तभी बनाएगा जब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, मीन नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, सो दिस इज़ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव कैसे होगा, हम ऐसे कर लेंगे, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम। अब N3 नेगेटिव के हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लेंगे O3। O3 में N1 कितना होगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 6 इंटू 3 24, सॉरी 18। N2 कितना हो गया, नॉर्मल गैस के लिए ईच ऑक्सीजन मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इंटू 3 बिकॉज यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 24 हो गया। N3 कितना हो गया 24 माइनस 18 इक्वल टू 6, N4 हो गया N3 माइनस N1 दैट इज इक्वल टू 12। तो ऑक्सीजन के लिए हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। पहले हम क्या लेंगे N3 यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो कितने बॉन्ड बने होंगे 3, 1 2 3, ओके। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज 12, 1 2 3 4, काउंट करो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस वाली ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड्स बन गए 3, कितने ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 5 6 7 8, मीन इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लेस है इट्स वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन से, बिकॉज इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 ओनली, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ओनली, 6 नहीं है, 6 होने चाहिए थे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इस ऑक्सीजन पे 1 बॉन्ड बना हुआ है, मीन इस पर 7 इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही इस पर एक बॉन्ड बनने से इसकी स्टेबल नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन हो पाएगी। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ पे ऑक्सीजन पे देन इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर इनिशियली प्रेजेंट, सो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो नेगेटिव चार्ज। दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ ओजोन। सिमिलरली हम बना लेंगे N3 की लेविस डॉट स्ट्रक्चर, N3 NO2 NO3 इन सब की लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम सिमिलरली बना सकते हैं। सो ऐसे हमारे जो लेविस ऑक्टेट रूल है उसमें जितना भी आता था वो मैंने पढ़ा दिया, ये सफिशिएंट है हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेविस ऑक्टेट रूल चेक करने के लिए। सो इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ओके बाय।